अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। कह रहे हैं कि आपको जो गिवन रूट्स दिए गए हैं उसका आपने नेचर फाइंड करना है और उसके बाद आपने उसको वेरीफाई भी करना है उस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 23 एक्स प्लस 120। एक्स स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू होगी आपने उसको ए कंसीडर करना है, एक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसको आपने बी कंसीडर करना है, और सिंपल जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो सी वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर जब भी आपने नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी किसी भी इक्वेशन की, तो आपने क्या फार्मूला लगाना है, डिस्क का फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, याद कर लेना है। क्या है, सिंपल सा फार्मूला डिस्क का। डिस्क का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो इसको हम सिंपल वर्डिंग में ये लिखते हैं, डिस्क इक्वल है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है क्या, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं इस इक्वेशन में से, और उस वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना है। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -23। मैंने क्या किया, -23 ऊपर फार्मूले में पुट कर दिया। फार्मूले में b का स्क्वायर है -23, ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 ऐसे ही, 4 फार्मूले का 4, और a की जगह क्या आएगा 1, और c की जगह क्या आएगा 120, क्योंकि हमने ऊपर वैल्यूज़ बता दी हैं कि a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -23, c की वैल्यू क्या है 120। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दी। -23 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं 529। देखें, अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस कहाँ पे गया। माइनस जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके ऊपर अगर माइनस में और ऊपर इवन पावर हो, तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। ये मेरे पास आ जाएगा 529। अब मैंने यहाँ पर ये माइनस साथ में सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 120 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आता है 480। 529 में से 480 जब निकालें तो मेरे पास क्या बनता है 49। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एक बात अच्छे से देख लेनी है, ध्यान से समझ लेनी है। ये आपके पास आंसर आ जाता है, और जब भी आपका डिस्क जो होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब बड़ा होगा, डिस्क की वैल्यू बड़ी होगी ज़ीरो से। डिस्क की वैल्यू अगर बड़ी हो ज़ीरो से, तब आप कहेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। सो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आपने ये बात लिख लेनी है, जब भी आपके पास डिस्क बड़ा आ जाए और ज़ीरो से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, जब भी आपके पास डिस्क की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आ जाए तो आपने क्या कहना है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ये रूट्स आर इक्वल, रियल एंड अनइक्वल आएगा। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई जो भी हमारे पास हमारे पास वैल्यू इक्वेशन है उसमें आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया है, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लिखा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। वैल्यूज़ हमने पहले निकाल ली हुई हैं। वैल्यूज़ क्या निकाली थी हमने, a की 1, b की -23, c की 120। तो आपने जस्ट वो वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। फार्मूले में पुट कर लेते हैं सारी वैल्यूज़। देखिए मैंने यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर दी इस फार्मूले में। -20 थी। अब देखिए यहाँ पे माइनस पहले से था फार्मूले का, और वैल्यू हमारी किस में आ रही थी, माइनस में आ रही थी। वो वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों जब ऐड होंगे तो क्या आएगा 23 अंडर प्लस माइनस ऐसे ही। -23 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 529, वही जैसे पहले हमने किया था। -4 को 120 के साथ किया तो -480 आएगा। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा था आंसर 49। यहाँ तक ये जो पूरा स्टेप था, ये पूरा स्टेप जो है पिछले प्रीवियस जो पार्ट हमने किया सेम वही स्टेप है। ठीक है, ये हमने किया 49 तक आ गया। 49 के ऊपर क्या है, अंडर रूट आ गया। यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी है 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49। जब हम अंडर रूट 49 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7। कैलकुलेटर की मदद से जब आप अंडर रूट 49 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7। अब आपने क्या करना है, इस प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि आपने इन दोनों को एक बारी प्लस में करना है और एक बारी माइनस में करना है। देखिए मैंने यहाँ पे प्लस में किया, 23 को अगर हम प्लस में करें, यहाँ पे मैंने किया 23 को अगर हम प्लस करें 7 के साथ तो मेरे पास क्या बनता है 30। नीचे क्या डिवाइड में 2, 2 1 द 2, 2 15 द 30 होता है, 2 1 द 2, 2 5 द 10। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का आंसर एक 15 आ गया। और इसी तरह मैंने इसको माइनस के लिहाज से किया तो 23 में से जब 7 निकाले तो मेरे पास क्या बचता है 16। नीचे क्या मेरे पास 2, तो इनकी कटिंग की तो मेरे पास क्या आंसर आया 8 आ गया।
तो मेरा मतलब ये कि x का आंसर आ गया 15, x का आंसर आ गया 8। तो मतलब ये वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो से बड़ी है ना। तो हमने इसको रिज़ल्ट वेरीफाई करवा लिया, क्या ये बात सच है कि नहीं है। तो हमने क्या लिखा, डिस्क क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, सो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि हमारे पास है जी 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल में 0। सेम वही काम, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। डिस्क का फार्मूला b का स्क्वायर माइनस 4, ऐसी तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट की फार्मूले में। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 2 7। इनको मैंने मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिया तो 9, इनको मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आ जाएगा -56। और इनको अगर माइनस करें तो मेरे पास क्या आएगा -47। अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें बात करें, ये -47 ज़ीरो से छोटी है क्योंकि नेगेटिव में चली गई है ना। तो हम क्या, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क क्या है, छोटा है किससे, ज़ीरो से। सो द रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या है, इमेजिनरी हैं। वहाँ पे हमारा रूट्स क्या था, रियल था। रियल मतलब कोई नंबर था, रियल में नंबर आ रहे थे ना। जैसे 15 हो गया, 8 हो गया, 1 टू फर्दर जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं ना। तो लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी आ जाता है। इमेजिनरी का मतलब ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा वाला नंबर आ जाए, मतलब आयोटा आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या, सिंपली वही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करने के बाद ये वाला जो सारा पार्ट होगा ना, देखें ये डिस्क में आता है ना, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला सेम पार्ट वही आएगा, सारा पार्ट वही आएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, -47 आना चाहिए ना, तो वही आएगा। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47। अब देखें जब भी आपके पास माइनस में वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। तो इस माइनस को कैसे ख़त्म करते हैं, अगर हम यहाँ पर माइनस की जगह इसकी जगह हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 1 का मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के ना। तो ये -1 किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के। तो ये आपने वो फर्दर आगे सॉल्व नहीं करना, जस्ट यहाँ पर आपने इसको स्टॉप कर देना है क्योंकि ये इमेजिनरी चला जाता है। पॉजिटिव में अगर वैल्यू हो तो हम इसको कह सकते हैं रियल, अगर नेगेटिव में वैल्यू चले जाए तो वो होती है हमारा इमेजिनरी में। तो इसको आगे फर्दर आपने सॉल्व नहीं करना। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल किसके है, 0 के। सेम काम, सारी वैल्यूज़ निकाल लें, ए बी सी, डिस्क का फार्मूला अप्लाई करें। डिस्क का फार्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 205। अब देखें ये रियल वैल्यू है तो मतलब ज़ीरो से बड़ी है ना, तो हम क्या कहेंगे, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या हैं, रियल और अनइक्वल हैं। ठीक है। अब देखें अब हमने क्या किया, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला जो पार्ट होगा b का स्क्वायर -4 इसी सेम वही आएगा। क्या आंसर आ रहा था हमारे पास, 205। यहाँ पे भी हमारे पास 205 आना चाहिए ना। 49 प्लस 156 करें तो हमारे पास क्या आता है, 205। यहाँ पे मेरे पास आएगा 205, सॉरी 205, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। इनको हम आपस में जब मल्टीप्लाई करवाने तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 205 आ रहा है ना। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 205। इसको आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि अंडर रूट 205 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए हमने इसको यहीं पर ही छोड़ दिया और यही हमारा आंसर है। इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट है, हमने एक पार्ट छोड़ दिया था जो कि 3 पार्ट है, वो हमने नीचे डिस्कस किया। तीसरा पार्ट क्या है, 16x का स्क्वायर -24x प्लस 9। ए की वैल्यू क्या हुई 16, बी की वैल्यू क्या हुई -24 और सी की वैल्यू आगे हमारे पास 9। ठीक है। डिस्क का फार्मूला अप्लाई कर दें और सारी वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। बीच में बी का स्क्वायर क्या होगा, -24 का स्क्वायर -4 ऐसे ही, और ए की जगह मेरे पास आ जाएगा 16 और सी की जगह मेरे पास आ जाएगा 9। इसका अगर हम स्केल लें तो मेरे पास आता है 576 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास क्या आता है 576। तो जब भी आपके पास आंसर सॉरी अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करवा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए हमारे पास जो डिस्क है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, डिस्क हमारा 0 के इक्वल आ रहा है। या तो पिछले प्रीवियस हमने पार्ट में देखे डिस्क या तो बड़ा था या फिर छोटा था 0 से। यहाँ पर क्या हुआ, डिस्क का आंसर क्या आया, डिस्क का आंसर 0 के इक्वल आ गया। तो हमने क्या किया, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल भी है, अनइक्वल एंड
इक्वल, रूट्स आर रियल और इक्वल है। वेरीफाई बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली 16x² माइनस 24x प्लस 9। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टूडेंट इसको हमने अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे 16x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर। इसका मतलब देखें 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो क्या होता है 16 होता है, x का स्क्वायर x मल्टीप्लाई x, तो x का स्क्वायर मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। तो क्या बनता है 16x स्क्वायर बनता है। और आपने लास्ट वाली वैल्यू देखें, पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू आपने देख लेनी है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 16 का 4, 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ 3। तो ये दोनों आपने वैल्यू सॉल्व कर लेनी है और उसके बाद आपने फार्मूला देख लेना है। देखें हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको अरेंज कर लेना है। देखिए अगर मैं इस फार्मूले को इस तरह लिखूँ a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये चीज़ यही लिखी गई है। देखें ये अगर मैं कहूँ a का स्क्वायर है और ये है b का स्क्वायर है, a का स्क्वायर भी हमें पता चल गया और b का स्क्वायर भी हमें पता चल गया। माइनस 2 हमारे पास क्या है फार्मूले का, ये माइनस 2 फार्मूले का। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पुट कर लें, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ पे पुट कर लें विदाउट स्क्वायर। देखें यहाँ पर a का स्क्वायर और b स्क्वायर नहीं कह रहे, यहाँ पे स्क्वायर के बगैर है। यहाँ पे ये ना हो कि आप स्क्वायर के साथ वैल्यू लिखे जाएं, ये नहीं कह रहे। वो a का स्क्वायर माइनस 2ab विदाउट स्क्वायर लिखा हुआ है ab, तो यहाँ पे क्या है माइनस 2ab आ जाएगा। अब देखें जो वैल्यू स्क्वायर के साथ है उनको इकट्ठा करके लिखें। शर्त ये है कि माइनस जो साइन होगा वो आपने वो वाला साइन लगाना है जो 2 के साथ होगा। देखें 2 के साथ साइन कौन सा है, ये माइनस का ना। जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिखें, ये 4x आ गया, ये 3 आ गया। अब साइन की बात कर लें, जो वैल्यू जो 2 के साथ साइन होगा वो आपने लिख लेना, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। 4x माइनस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये दो दफ़ा है, इसको अलग अलग लिख लें। 4x माइनस 3 ऐसे ही, 4x माइनस 3 ऐसे ही, दोनों के इक्वल क्या है 0 है, वो भी लिख लें। इसके इक्वल भी 0 आ गया, इसके इक्वल भी 0 आ गया। अब देखें ये माइनस 3 उधर जा क्या होगा प्लस 3, ये 4 इसके नीचे ये मल्टीप्लाई और इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सेम काम यही आपने करना है। इसका भी आंसर यही आया, इसका भी आंसर यही आया, क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास जो डिस्क का आंसर आ रहा था वो किसकी इक्वल आ रहा था 0। तो मतलब इसको हमने चेक किया क्या ये बात ट्रू है कि नहीं है, तो हमने देखा कि अब ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इसका आंसर एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। अगर इसका आंसर इक्वल ना आता तो हमारी बात गलत साबित होती। तो हमने वेरीफाई करके चेक भी कर लिया कि आंसर ठीक आता है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसका आंसर इक्वल आ गया। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अगर किसी पार्ट की ना समझ आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना, तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।